लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ यहाँ से चाहते हुए क्या था कि अब जब तक हेवन को ये ना लगे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तब तक ये तुम्हें पनिश करता रहेगा। तो माफी ना अब यंग से कह रही सीनियर प्लीज मुझे बचा लो। जिस पर यंग कह रही हेवनली कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा कोई भी जोर नहीं है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके माफी मांगनी होगी। तब इसके माफी मांगते मांगते हेवन भी इसके ऊपर 20-40 और झटके बरसा देता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम सेवेंथ को देखते हैं जो कि अपनी पैलेस में आ चुका था। ये अब इन स्पेशल रूट्स को निकालते हुए क्या था कि अब मैं नाइट स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ। और इतना कह के सेवेंथ मास्टर पी के दिए हुए नाइट स्वॉर्ड टेक्निक को याद करते हुए सर की हेल्प से प्रैक्टिस करने लगता है। तब करीब 1 घंटे बीतने के बाद सेवेंथ इन पावर्स को रिलीज करते हुए क्या था कि फाइनली मैंने नाइट स्वॉर्ड टेक्निक में से एक को प्रैक्टिस कर लिया। जिस पर इस पावर की 13 अपने मेंशन से नोटिस कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर में इस तरह की डिवीजन की ओर से ये पावरफुल और कौन रिलीज कर रहा है। मैं दावे साथ कह सकता हूँ कि ये टेक्निक जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, लेकिन स्वॉर्ड कल्टीवेटर तो सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। और इतना किया गया डीन अब सीधे सेवेंथ के पैलेस की तरफ चले जाते हैं। तब सेवेंथ इधर खुद से क्या था कि नाइट स्वॉर्ड टेक्निक में से पहला स्वॉर्ड टेक्निक ब्रेक थ्रू हुआ। अब उस फैंग को मैं डेथ मैच में आराम से डिफीट कर दूंगा। तभी डीन अब यहाँ पहुँचते हुए क्या है क्या तुम इस तरह के डिसाइपल हो। जिस पर सेवेंथ खुद से कह रहा है कि ये ओल्ड मैन कौन है और इसके आने पर मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हुआ। तब डीन पूछते हैं कि लड़के अभी जो पावर रिलीज हुई क्या उसकी वजह तुम ही थे। जिस पर सेवेंथ अब अपने मन में क्या था कि मास्टर पीक ने कहा था कि कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ। और फिर सेवेंथ बहुत ही फनी तरीके से अपना स्वॉर्ड छिपाते हुए क्या था कि नहीं मैं तो नहीं हूँ। तब डीन क्या था कि हे भगवान इस लड़के को झूठ बोलना भी नहीं आता। और फिर डीन क्या था कि डोंट वरी मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, चलो दिखाओ मुझे अपना स्पिरिचुअल स्वॉर्ड। जिस पर सेवेंथ अब यहाँ से जाते हुए क्या था कि गुड बाय मुझे कुछ काम है। और फिर ये अपने मन में क्या था कि अचानक ही किसी बुढ़े को मैं अपना स्वॉर्ड क्यों दिखाऊं। तब डीन अब अपने पावर से रोकते हुए कहते हैं कि वहीं रुक जाओ। जिस पर सेवेंथ क्या था कि ओल्ड मैन आखिर तुम्हें चाहिए क्या। और फिर सेवेंथ अपने मन में क्या था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेवेंथ की वजह से आखिर तुमने इतना पावरफुल दुश्मन कब बनाया। तब डीन अब सेवेंथ के पास आते हुए क्या था कि अब भी नहीं दिखाओगे। जिस पर सेवेंथ क्या था कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें चाहता नहीं तो फिर अपना स्वॉर्ड क्यों दिखाओ, तो मैं लचैन के भेजे हुए गुंडे भी तो हो सकते हो। तब डीन क्या था कि तुम्हारी ये मजाल कि मुझे भाड़े का गुंडा बुलाओ। शायद अब अगर तुमने मुझे अपना स्वॉर्ड नहीं दिखाया तो फिर मैं तुम्हें नंगू पंगू करके एकेडमी के मेन गेट पर टांग दूंगा। जिस पर सेवेंथ क्या था कि कितनी घटिया सोच है, अब तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तब डीन क्या था कि तुमने मेरे पेशेंस का पास्ता बना दिया, मैंने कहा ना मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। अब अगर 2 सेकंड के अंदर तुमने मुझे अपना स्वॉर्ड नहीं दिखाया तो फिर मैं लोगों को तुम्हारा स्वॉर्ड दिखा दूंगा। जिस पर सेवेंथ अब तुरंत मूड चेंज करते हुए क्या था कि अरे अरे आप तो गुस्सा हो गए, बताइए कैसे देखना चाहेंगे आप मेरे स्वॉर्ड को। तब डीन क्या था कि बहुत ही आसान है, बस अपने स्वॉर्ड से मुझ पर एक पावरफुल हिट करो। जिस पर सेवेंथ क्या आता है कि क्या सबको मार खा के पावर्स क्यों टेस्ट करवानी है। तब डीन क्या आता है क्या हुआ चलो स्ट्राइक करो। जिस पर सेवेंथ क्या आता है कि मैं स्ट्राइक तो मार दूं लेकिन कहीं आपकी बूढ़ी हड्डियां चटक गई तो। तब डीन क्या आता है कि सड़ा तुम्हें क्या लगता है मैं कोई मामूली आदमी हूँ। जिस पर इसके इतना क्या आता सेवेंथ अपने स्वॉर्ड को इसके ऊपर मार देता है। तब डीन अब दूर गिरते हुए क्या आता है कि लिटिल ब्रैट तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी बूढ़े को इतने जोर से मारते हो, कम से कम मुझे पूरा बोल तो लेने देते। और फिर डेन सीरियस होते हुए क्या आता है कि तुम्हारे टेक्निक को ही देखकर मुझे लग गया था कि तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने पावरफुल भी हो सकते हो। जिस पर डीन अब काफी जोर जोर से हंसते हुए क्या आता है कि वाह ये तो काफी खुशी की बात है, हमारे सेक्ट में एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, मेरे एकेडमी का फ्यूचर बिल्कुल सेट है। लड़के तुम्हारे इस प्रोग्रेस के सामने तो अपर रैंक के सेक्ट भी पानी भरेंगे। आशा बच्चे इस ओल्ड मैन के गले लग जाओ, तुम एक रेयर स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। तब सेवेंथ क्या रही नहीं नहीं वहीं रहिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिस पर डीन अब इसे एक टोकन देते हुए कहते हैं कि इसे रखो। तब सेवेंथ पूछता है कि ये क्या है। जिस पर डीन कहता है क्या तुम एक 3 स्टार टोकन को नहीं पहचानते। तब सेवेंथ कहता है कि नहीं पहचानता। जिस पर डीन बताता है कि ये टोकन वीसी एकेडमी के सारे ब्रांचों में पावर और रैंक का सिंबल है, तुम्हारे पास जितना ज़्यादा स्टार का टोकन होगा तुम्हारे पास पावर्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे किसी सेक्ट में मास्टर एल्डर टीचर या फिर किसी बड़े एल्डर के पास जो पावर्स होती है, इस टोकन को धारण करने वाले के पास भी ये पावर्स ऑटोमेटिक ही आ जाती है।
कहने का मतलब है कि ये टोकन एक सिंबल है कि तुम उस सेक्ट के सबसे पावरफुल पर्सन के करीबी हो। इस टोकन में अधिकतम स्टार 9 तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे वाले के पास बस 3 है। तो सेवंथ कह रहा है तो आप मुझे 9 स्टार वाला टोकन ही क्यों नहीं दे देते? ये 3 स्टार वाला थोड़ा कम पावरफुल लग रहा है। जिस पर डीन कह रहा है कि बकवास बंद करो, 9 स्टार टोकन सिर्फ हमारे विंसी एकेडमी के मेन फाउंडर के पास है। वो है असली सारी विंसी एकेडमी के ग्रेट डीन। हम जैसे 9 रैंक के ब्रांच वालों के पास ये 3 स्टार टोकन ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अब सेवंथ क्या रहा है क्या वाकई में? जिस पर डीन क्या रहा है कि इस टोकन को दिखा के तुम किसी के भी ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे सिर्फ डीन को जाना ही अलाउ है। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहो। तब सेवंथ क्या रहा है थैंक यू सो मच इस टोकन के लिए, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है? जिस पर ये ओल्ड मैन यहाँ से जाते हुए कह था कि मेरा नाम जीन चैंगवान है। तो अब सेवन कह था कि जीन चैंगवान ये नाम तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। वेट ए मिनट, ये तो हमारे इस ब्रांच वाले डीन का नाम है। इसका मतलब यही पर्सन डीन है। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम मास्टर बाय के पैलेस को देखते हैं जहाँ पर माँ क्वीन कल्टीवेट कर रहे थे। तब थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू करते हुए ये बिगनर रिलम में पहुंच जाती है। जिस पर मास्टर बाय तारीफ करते हुए कहता है कि बहुत खूब लड़की, तुम्हें मैंने अपना डिसाइबल चुन के कोई भी गलती नहीं की। तुम कुछ ही सालों में ताइवान को भी पीछे छोड़ दोगी। तब मार्क्विन अब काफी खुश होती हुए कह रही कि बस कुछ साल और उसके बाद में उस शहर के बच्चे से सारा हिसाब किताब बिल्कुल चुन चुन के लूंगे। जिस पर मास्टर बाय कहते कि लियान कोई मामूली डिसाइपल नहीं है, उसे डिफीट करना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं। अगर तुम जल्दी उसे डिफीट करना चाहती हो तो फिर मेरे पास एक उपाय है। जिस पर मार्क्विन कह रही हाँ बताइए क्या उपाय है? तो मास्टर बाय अपना ठरकपन दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कल्टीवेट करनी होगी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे सुन मार्क्विन इसके इरादों को भांपते हुए कह रही क्या बट ये तो गलत है। तो मास्टर बाय कहते हैं कि कुछ गलत नहीं है, तुम्हें पावरफुल बनना है या फिर नहीं। जिस पर मार्क्विन यहाँ से जाते हुए कहते कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तब कुछ देर के बाद मार्क्विन एल्डर शॉन्ग के पास आते हुए क्या देखिए एल्डर आप कहाँ जा रहे हैं? जिस पर एल्डर शॉन्ग क्या देखिए आज फैंग और उसिलियान का डेथ मैच है। उसिलियान ने 1 महीने पहले इस डेथ मैच के लिए फैंग को चैलेंज किया था। तब मार्क्विन क्या रही कि इसका मतलब वो सेवेंथ आज मरेगा। चलिए एल्डर आपके साथ मैं भी चलूंगी, मैं भला उस सेवेंथ को मरते हुए कैसे ना देखूं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।